अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ हूँ आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं समझती हूँ कि हम सब लड़कियों को बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में इंशाल्लाह ताला ये हालात ज़रूर आएंगे। कुछ की ज़िंदगियों में ऑलरेडी आ चुके हुए हैं और हमारी सोसाइटी में इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों को बताया या समझाया ही नहीं जाता, उनको इस बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में और प्रेगनेंसी में स्ट्रेस की वजह से माँ की सेहत पे क्या असरात हो सकते हैं, या फिर उस स्ट्रेस की वजह से बच्चे की डेवलपमेंट में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, या फिर बाद में क्या मसाइल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेस है क्या। असल में हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, या मेरे लिए ये स्ट्रेसफुल है, या आई एम फीलिंग स्ट्रेस। तो इस तरह के बहुत सारे जुमले हमें अक्सर सुनने के मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेस एक तरह का दबाव या खिंचाव है, जो कि बाहर की किसी भी ऐसी खतरे वाली या ऐसी मुश्किल सिचुएशन की सूरत में हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होता है और एक तरह का बॉडी रिएक्शन होता है जिसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो स्ट्रेस में ये कि एक तो हाँ, जो हमारी फीलिंग होती हैं वो इस तरह की कि अपने आप को ओवर हेल्म महसूस करना, कि अपने आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करना कि ये सारा कुछ उसी के कंधों पे आ गिरा है। दूसरा ये कि अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम, खुद एतमादी की कमी महसूस करना, या फिर ये मुझसे नहीं हो जैसा हो सकेगा जैसी फीलिंग होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें सर दर्द हो सकता है, ठंडे पसीने आना हाथों में और टांगों का कांपना, नींद की कमी होना और भूख में कमी बेशी होना। तो ये सारी स्ट्रेस की अलामत हैं। तो हम बात करेंगे हमल के हवाले से स्ट्रेस में। तो अब दूसरी बात ये जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि हर एक की ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है। आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस होते हैं और कुछ लोग इसको मैनेज करना जानते हैं और कुछ लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते। तो दूसरी बात ये कि अगर हम प्रेगनेंसी में स्ट्रेस की बात करें तो प्रेगनेंसी में भी देखें कि हर एक की सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है और हर एक के मुख्तलिफ स्ट्रेस हो सकते हैं। जैसे अगर कोई फीमेल है, वो पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हो रही है, तो अगर वो शादी के फ़ौरन बाद प्रेग्नेंट हुई है तो देखें उसकी सबसे पहला तो चेंज उसकी लाइफ में जो आया होता है वो इन्वायरमेंटल चेंज आया होता है। वो एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रही होती है, फिर उसके साथ उसके इमोशनल चेंजेस हो रही होती हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं और उसके फिज़िकल चेंजेस हो रही होती हैं। तो अभी वो उन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकलती कि एकदम से उसको ये खुशखबरी मिल जाती है। तो वो बजाय खुश होने के कई बार वो परेशान हो जाती है, वो बच्चे की सेहत के हवाले से या फिर डिलीवरी के हवाले से कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उसको परेशान कर देती हैं। तो दूसरी तरफ वो औरतें हैं जो जिनके पहले से बच्चे होते हैं और उनको हो सकता है कि उनके डिफरेंट स्ट्रेस हों कि पहले बच्चों के साथ एक नए आने वाले बच्चे को कैसे एडजस्ट करना है। कोई उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई घरेलू मसाइल हो सकता है, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी ट्रॉमा में से गुजरे हैं, अल्लाह ना करे कि कोई डिवोर्स का ट्रॉमा है, किसी की डेथ का ट्रॉमा है, सेपरेशन का ट्रॉमा है, या फिर सिंगल पेरेंटिंग है। तो हर एक की लाइफ में डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस होते हैं और उनको डिफरेंट तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। तो जब हम ट्रोमा वाली फीमेल की बात करते हैं तो इसको वाकई में ही एक हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो उसको उसके फिज़िकल हेल्थ के अलावा उसकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखे। तो प्रेगनेंसी में अगर स्ट्रेस की बात करें तो प्रेगनेंसी में अगर स्ट्रेस तो एक नॉर्मल चीज़ है, ज़ाहिर है आप एक नई ज़िंदगी को दुनिया में ला रहे हैं और ये एक मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस आपके लिए रोज़ रोज़ बढ़ता रहे, रोज़ रोज़ बढ़ता रहे और आप उसको मैनेज नहीं करते तो वो आपकी सेहत के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है और आपके बच्चे के लिए भी।
तो माँ की सेहत पे क्या असरात होते हैं? ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और अगर उसको पहले कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आज तो रिसर्च ये भी शो कर रही है कि बहुत सारी दूसरी डिजीज़ जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही होती हैं। स्टमक में डिस्टर्बनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कुछ इस तरह की चेंजेस हो रही होती हैं। डेफिनेटली माँ की हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है, उसको मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है, उसको वॉमिटिंग हो रही होती है, तो वो उसकी वजह से भी कई दफ़ा स्ट्रेसफुल होती है। तो माँ की सेहत पे या फिर उसको प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो उसके बाद आता है कि बच्चे की सेहत पे इसके क्या असरात होते हैं। अब ये देखें कि ये बात आप जिन लोगों को नहीं मालूम, ये बात जान लें कि माँ के ब्लड के ज़रिए से ही बच्चे को खुराक मिल रही होती है। ठीक है, अब अगर माँ स्ट्रेसफुल है और ये अगर क्रोनिक किस्म का स्ट्रेस है, लाइक उसको पहले से भी लाइफ में ये स्ट्रेस रहता है, तो वो बच्चे के लिए और भी मज़ीद प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए बच्चे को एक हेल्दी ब्लड मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल जो रेगुलर बेस पे अगर बच्चे को स्ट्रेसफुल ब्लड मिल रहा हो तो वो स्ट्रेस के अंदर जो अनहैप्पी रहने वाले हार्मोन्स हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है या आगे जाके कुछ दूसरी इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा लो वेट बेबीज़ पैदा होते हैं और प्रीमेच्योर वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इस स्ट्रेस को प्रेगनेंसी के दौरान ना सिर्फ माँ की सेहत के लिए इसको मैनेज करना ज़रूरी है, बल्कि बच्चे की सेहत और शख्सियत के लिए इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हम आने वाली वीडियो में इसकी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये एक तरह की अवेयरनेस है, इसको फैलाने में मेरी मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोग किन टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं। तो और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।